शांति। आज 12 अक्टूबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 12th October 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज भारत वर्ष में विशेष दिन है। हिंदू संस्कृति के अनुसार 3.5 मुहूर्त बताए हुए हैं जो सबसे ऑस्पिशियस बताए हैं। उसमें का एक आज का दिन है, बाबा के ज्ञान के साथ बहुत परफेक्ट जाता है। नवरात्रि उत्सव जो शरद मास का है, हिंदू धर्म के अनुसार जो 12 मास होते हैं, 12 महीने, अभी अक्टूबर चल रहा है तो ये शरद मास है, ठंडी के दिन। तो इसमें जो नवरात्रि उत्सव होता है उसका भी आखिरी दिन आज मेजॉरिटी मनाते हैं। और आज के दिन बाबा के बच्चे जानते हैं कि रावण रावण को जलाते हैं। बहुत बड़ा उत्सव है ये, क्योंकि इस दिन रावण खत्म होता है। तो इसका नाम विजयादशमी भी कहते हैं। 10वां दिन है और विजय का दिवस है ये। तो बहुत सारी प्रथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। बाबा मुरली में जो याद करता है वो मैसूर का दशहरा, क्योंकि मैसूर का राजा जो था वो इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ की रोशनाई देखने जैसी होती है। लेकिन इसका राज भी बाबा ने हमको सुनाया है कि ये रावण दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। आपने अगर कभी दिल्ली के रामलीला मैदान का वीडियो देखा है या प्रत्यक्ष देखा है तो वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। लोगों की भावना है इसके साथ जुड़ी हुई है। हर एक राज्य में इसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हमको ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर का रावण जला है या नहीं है। ये आज के दिन हम अटेंशन रखेंगे कि जब तक रावण या माया या निगेटिविटी है तब तक बाबा से संपूर्ण वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर एक आत्मा के प्रति भी निगेटिव वाइब्रेशन है तो आप विश्व परिवर्तक नहीं बन सकते, एक आत्मा के प्रति। और बाबा ने यहाँ तक भी कहा है कि थोड़ी भी निगेटिविटी होगी, जिसको बाबा का शब्द है जहाँ अंश है, अंश अंश माना बहुत छोटा सा परसेंटेज, तो अंश है वहाँ वंश बनने को टाइम नहीं लगेगा। इसके संदर्भ में पुरुषार्थ की बातें ये ध्यान में रखना है। जो बच्चे कहते हैं कि बहुत दिनों से ज्ञान में है लेकिन मेरी आदत नहीं बदल रही है या संस्कार नहीं बदल रहे हैं, इसका कारण बाबा ने बताया कि रावण बेहोश हुआ है
भस्म नहीं हुआ है। ये बाबा का स्पष्टीकरण था। जैसे रावण को दशानन कहते, दश माना 10, आनन माना मुख, तो जिसके 10 मुख रहते हैं। अभी इसका भी बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है कि माया अपने रूप बदलते रहती है, इसलिए माया को बहुत अच्छी तरह से पहचानने की आंख चाहिए। बाबा के शब्दों में अगर कहा जाए तो बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि जैसे आप रुस्तम बनोगे तो माया भी रुस्तम बन के आपसे लड़ेगी। और सचमुच में माया को पहचानना बहुत कठिन होता है एट टाइम्स। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर माया है तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरों को पता चलता है कि इसके अंदर माया है करके। माना जिसके अंदर माया है उसको रियलाइजेशन नहीं होता है कि मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है। बाबा ने इसके लिए भी शब्द इस्तेमाल किया कि कई बच्चे मियाँ मिट्ठू होते हैं, माना अपने को बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी समझते हैं। एक आत्मा ने बाबा से कहा कि बाबा मैं तो हीरा हूं, लेकिन दीदी मेरे को नहीं समझती है या दूसरे मुझे नहीं समझते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि बच्चे, हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। तो इसीलिए कहा कि माया को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत सूक्ष्म अटेंशन चाहिए। इसलिए जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, एज वी एडवांस इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एक अवस्था आती है नेचुरली, और वो है साइलेंस, चुप रहना। ये चुप रहना ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आत्मा को रियलाइज हो जाता है कि बात करना, अनावश्यक बात करना, ये भी वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ये योगियों का रियलाइजेशन है कि एवरी एनर्जी, टाइनी बिट्स ऑफ एनर्जी, जैसे हम भौतिक शास्त्र में कहते हैं क्वांटम हर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और योगियों को ये तुरंत एनर्जी रियलाइजेशन होता है, महसूस होता है कि व्यर्थ संकल्प चलाना वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जहाँ कम शब्दों से बात हो सकती है वहाँ कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ बिना बोले भी काम हो सकता है वहाँ चुप रहना चाहिए। मैं अभी ये रियलाइज कर रहा हूँ कुछ चुप रहने से सब काम हो जाते हैं, उल्टा हम बोलने से ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं तो चुप रहना बहुत बड़ा विजडम है। बाबा ने इसको कैसे कहा है कि कोई अगर आपको इशारा देता है आपकी कमी कमजोरों के लिए, तो अपने को सिद्ध मत करो, क्योंकि सिद्ध करना भी वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की ताकत प्राप्त है। यही आज की मुरली है मैं इसको लूंगा धारणा के साथ, क्योंकि कुछ लोगों का ये संस्कार होता है कि निंदा करना, निंदा टीका करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरों के बारे में सुनाते रहना मैं भी इसमें से जा चुका हूँ, अनुभव से आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। हम कॉलेज के दोस्त बैठे थे और मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, एक्चुअली निकल गया कहना भी गलत है। मैंने कहा वो फलाना व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा है। द मोमेंट आई सेड दिस, जैसे ही मैंने कहा मेरे क्लासमेट ने कहा बुरा कौन होता है, सभी अच्छे ही होते हैं। तब मैंने अपने आप को करेक्ट किया। ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम दूसरों को सर्टिफिकेट देते रहते थ्रू आउट द डे, ये अच्छा है ये बुरा है। एक्चुअली अगर आप देखे जाओ, योगी जो होता है वो किसी को दोष नहीं दे सकता,
क्योंकि भगवान आज की मुरली में ये कह रहा है कि पूरा ड्रामा निर्दोष है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। और यज्ञ में ये बात बहुत प्रचलित हो गई। बाबा के पुराने बच्चे इसमें बहुत पक्के हैं, जो योगी बच्चे हैं, कि ये निर्दोष ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो इसके ऊपर मुरलियां भी चलाई। अभी ये साकार मुरली है, बाबा ने अव्यक्त मुरली भी चलाई है कि देवताएं, उनकी विशेष धारणा है कि चित्त में प्रसन्नता है। इसलिए वो हिंदी का या संस्कृत का शब्द है प्रसन्न चित्त। चित्त में प्रसन्नता है, उसे प्रसन्न चित्त कहते हैं। और जिसके चित्त में प्रसन्नता नहीं है उसको प्रश्न चित्त कहते हैं। चित्त, ये संस्कृत शब्द चेतना से आया हुआ है। चेतना माना कॉन्शियसनेस। तो चेतना, चित्त, उसमें या तो प्रश्न है या प्रसन्नता है। अर्जुन प्रश्न का प्रतीक है, परमात्मा प्रसन्नता का प्रतीक है। मैं बहुत बार अव्यक्त बाप दादा को नोटिस किया कि हमारी निमित्त आत्माएं स्टेज पर बाबा से जब मिलने जाती थी तो प्रश्न लेकर जाते थे, और बाबा के चेहरे पर प्रसन्नता है। तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जब आप योग की स्टेज में आगे बढ़ते हो, आपके सभी प्रश्न और कंप्लेंट समाप्त हो जाते हैं। शिव भगवान आज है, जहाँ कंप्लेंट नहीं है वहाँ कंप्लीट स्टेज है। पर ये कब होगा? साइकोलॉजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस माना स्वीकार करना। और ये बहुत डीप है, क्योंकि मैं इसके ऊपर सेशन लेता हूँ। अगर आपने इस एक एक बात के ऊपर मास्टरी प्राप्त कर ली, आप कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकते हैं। कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते जब आप इस ड्रामा को संपूर्ण स्वीकार कर लो। मुझे ऐसे लगता है बाबा की सभी मुरलियां हमको इस स्टेज पर लेकर जा रही है, एक्सेप्टेंस। क्योंकि भगवान हमेशा एक्सेप्टेंस वाले मोड में रहता है, स्वीकार करता है वो हर चीज को स्वीकार करना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये ड्रामा रचयिता बाप को बहुत पसंद है, तो तुम बच्चों को भी बहुत पसंद आना चाहिए। इसको थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे कि निगेटिव कब बनते हैं। व्यक्ति निगेटिव तब बनता है जब वो बात, परिस्थिति या दूसरों को स्वीकार नहीं करता है। कैसे? समझो, कोई जीवन में आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रगति देखकर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपके अंदर ईर्ष्या, ये अवगुण उत्पन्न हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि आग लगाने के लिए माचिस की तीली की जरूरत नहीं है। लोग एक दूसरे से ही जलते रहते हैं, माना किसी का प्रगति हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। कई लोगों को वो पसंद नहीं आता है, तो ये ईर्ष्या का अवगुण है। ये क्यों हुआ? क्योंकि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ दैट इंडिविजुअल। उसको आप अस्वीकार कर रहे हैं कि कोई आगे जा रहा है। अरे लेकिन दूसरा आगे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। वो अपने क्षेत्र में अपनी स्पीड से आगे जा रहा है, अपनी विशेषताओं के वजह से आगे जा रहा है। तुम अपने स्पीड से, अपनी विशेषताओं से आगे जाओ। तो अगर आप इस बात को अस्वीकार कर रहे हैं, कोई भाई या बहन आगे जा रहा है, तो आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगा। लेकिन उसी बात को आप स्वीकार करते हो तो आपके अंदर प्रेरणा जागृत होगी। अरे ये आत्मा कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो एक्सेप्ट किया तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। अगर आपको किसी व्यक्ति का बिहेवियर, बर्ताव अच्छा नहीं लगता है, तो आपको गुस्सा आएगा, तो वहाँ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिहेवियर लीड्स टू एंगर। लेकिन उसी व्यक्ति का बिहेवियर को आपने एक्सेप्ट कर दिया, स्वीकार कर दिया,
तो आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ने लगेगी, तो एक्सेप्टेंस से सहन शक्ति आई, वहां एक्सेप्ट करने से इंस्पिरेशन आया। अभी लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन है, माना अनिश्चितताओं का युग है, और मनुष्य जीवन भी अनिश्चित है। अगले क्षण क्या होने वाला है हमको नहीं पता। बाबा ने एक मुरली में कहा था, नेक्स्ट मोमेंट विनाश होने वाला है, भूकंप आने वाला है, बाबा नहीं बताएगा आपको। तो अनसर्टन है बहुत सारी चीजें। मार्केट अचानक कोलैप्स हो जाएगा, एक न्यूज चली जाती है कि वॉर छिड़ गया है और पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाता है। तो किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया, अनसर्टेनिटी को, तो आपके अंदर डर उत्पन्न रहे होगा और आप हमेशा डरे हुए रहेंगे। लेकिन उसी बात को आपने स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन एडवेंचरस बन जाएगा। तो देखो, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस कितना फर्क पड़ता है, स्वीकार या अस्वीकार करना। आज बाबा एक बहुत बड़ी धारणा के ऊपर बात कर रहा है कि ये पूरा ड्रामा निर्दोष है। हमारी अवस्था खराब तभी होती है जब हम ड्रामा में, व्यक्ति में, परिस्थिति में दोष ढूंढते हैं। बहुत गहरा मनोविज्ञान ये कहता है कि किसी का भी दोष नहीं है, ना किसी को दोष देना चाहिए। गलतियां सबसे होती है, गलतियों की परसेंटेज अलग अलग होती है। ये हमारे हाथ में है कि उस गलती का हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई, यज्ञ की कहानी पहले भी सुनाया, वर्थ रिपीटिंग। आदरणीय हमारी मनमोहिनी दीदी, बहुत स्ट्रिक्ट पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर, उनका ब्रेन में ट्यूमर, मुंबई में ऑपरेशन, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भगवती, सभी को लगा दीदी ठीक होके वापिस आएगी, लेकिन दीदी का शरीर छूट गया, ऑपरेशन। तो बहुत लोगों को लगा डॉक्टर की गलती हो गई। तो बाबा को पूछा तो बाबा ने जवाब दिया, न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है। देखो, ये शब्द यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध हुए, पुराने सभी बाबा के बच्चे इस शब्द को जानते हैं। ये आप 83 की मुरली में पढ़ सकते हैं, अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये कहा हुआ है। बाबा हमेशा ड्रामा को निर्दोष दृष्टि से देखता है। हमको भी बाप समान बनना है तो निर्दोष दृष्टि की धारणा करनी चाहिए। इसके साथ एक और शब्द बाबा ने दिया था मुरली में कि निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना, ये दो धारणाएं जिस बाबा के बच्चे के अंदर होगी वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा, कोई दोष नहीं है। तो अभी लोग कहते काम कैसे करें, अगर गलती हो गई आप कहते कोई दोष नहीं। यस, आई डू अंडरस्टैंड, गलती होने के बाद डोंट वेस्ट योर एनर्जी, आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण पूछो। ये वैसे ही हो गया कि जो लौकिक में लोग हैं वो कहते कि जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे लोग काम नहीं करेंगे। तो काम करने या करवाने के लिए गुस्सा करना जरूरी है। तो मैं ये प्रश्न सबसे पूछता हूँ वर्कशॉप में, क्या गुस्सा किए बगैर काम हो सकता है या नहीं? तो कुछ लोग कहते हो सकता है। तो उसमें हम एक शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं कि यू हैव टू बी असर्टिव। आपको अपनी बात को कहना जरूर है क्योंकि आप प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन बिना गुस्सा कहे अपनी बात को कहना है, टोन को कंट्रोल में रखना है, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। जैसे वो राजा पुरु की कहानी बताते हैं, उसको सिकंदर ने
बंदी बनाया और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उसने कहा वही सलूक होना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। वी कैन एग्री टू डिसएग्री ग्रेशियसली, हम अपनी बात को रखना चाहिए, बहुत रॉयल्टी के साथ रखना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं बालक मालक का बैलेंस। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का पार्ट हमको हो सकता है स्वीकार नहीं हो, वहां पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वी वेस्ट और लॉट ऑफ एनर्जी इन डिफेंडिंग आवर पॉइंट्स ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सिद्ध करने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। एक्सेप्ट, निंदा नहीं करना चाहिए किसी की, ये बहुत बड़ा पाप मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में। दूसरों की निंदा करना ये पाप है। बाबा ने भी इसके ऊपर बहुत मुरलियां चलाई है। जब हमको पता है ड्रामा में हर एक का पार्ट निश्चित है, तो निंदा करने का प्रश्न नहीं है। हमारी बुद्धि जितनी स्वच्छ श्रेष्ठ शक्तिशाली होगी, ब्रह्मा बाबा की ये स्टेज थी। ब्रह्मा बाबा बहुत दादियों ने अनुभव सुनाया हमको कि छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथ पैर ऊपर करके बोलते थे अभी मैं छोटा मिचनु कृष्ण बन गया हूँ। तो बाबा बीच बीच में सत्युग कॉन्शियसनेस का अनुभव करते थे। और ये भी आज का मुख्य पॉइंट है कि आज और कल इतना स्पष्ट होगा कि आने वाली दुनिया ऐसे होगी और मेरा उसमें पार्ट होगा। तो ये आज और कल, ये दो शब्द आज बाबा ने इस्तेमाल किए हैं। इसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है। कल सतयुग था, आज संगम युग है, फिर कल सतयुग होगा। इसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है, आज कल, कल आज और कल। क्योंकि हिंदी में कल यस्टरडे को भी कहते हैं और टुमारो को भी कल ही कहते हैं। तो कल आज और कल, ये तीन जनरेशन की मूवी बताई है, दादा पिताजी और बच्चा। तो लोग इसके ऊपर सोचते हैं। आप भी चिंतन करना, कल और आज इस शब्द में जाना है, इसको पॉजिटिवली लेना है। बाबा ने आज भक्ति मार्ग का टाइटल लिया हुआ है खिवैया। जो नैया को पार लगाता है उसे खिवैया कहते हैं। आज बाबा ने कहा ये शरीर ही नैया है। शरीर को नैया कहते हैं, वस्त्र कहते हैं। तो ये पुराने वस्त्र उतार कर लक्ष्मी नारायण के वस्त्र पहनना है। अभी ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा अभ्यास है। बाबा ने कहा था ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अभी हम ब्राह्मण का वस्त्र पहने हुए हैं, फरिश्ता का वस्त्र सामने दिखाई दे रहा है, चमकीला शरीर, और देवताई वस्त्र। तो ये तीनों वस्त्रों को पहनते रहना चाहिए। जैसे कई लोगों को शौक होता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। आज भी बाबा ने मुरली में गरीब और साहूकार को याद किया कि गरीब के कपड़े कैसे होंगे, साहूकार के कपड़े कैसे होंगे। कई लोग सोल कॉन्शियस के बजाय कपड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और अपने कपड़े की इस्त्री को थोड़ा भी खराब होने नहीं देते, कड़क में रहते हैं। इतना ध्यान अगर आत्मा के ऊपर देंगे तो कमाल हो सकता है। तो निंदा नहीं करनी है, लेकिन बाबा ने कहा ये जो वस्त्र है इसको पहनने का अभ्यास करना। ये योग का अभ्यास बताया कि बार बार ये पुराना चोला उतर के फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, देवता से फरिश्ता, फरिश्ते से देवता। किसी ने मुझे पूछा था कि ये 5 स्वरूप का अभ्यास है, इसका क्या फायदा है? 5 स्वरूप का अभ्यास सबसे पावरफुल है, ये स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी मेरी स्मृति पक्की होगी उतनी अवस्था भी शक्तिशाली रहेगा, और शक्ति के आधार पर आप असंभव को भी संभव कर देते हैं। मेरा यह एफर्मेशन है, अमृत वेले में रोज करता हूँ कि मैं अनगिनत बार विजयी बना हूँ और असंभव को भी संभव करने वाली आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। तो ये एफर्मेशन ये क्या कर रहे हैं? आपकी स्मृतियों को पक्का कर रहे हैं। जितनी आपकी स्मृति शक्तिशाली,
तो स्मृति से स्थिति बनती है। आज की मुरली में छोरा छोरिया ये शब्द आया है। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनको छोरा छोरिया कहते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो इस समय बाबा ने कहा सभी छोरे छोरिया, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते, धनी धोरी नहीं है, तो आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, निधन के नहीं बनना है। हमारा पिता शिव बाबा है। बाबा ने बहुत बार कहा आपस में बहुत प्यार से चलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी धारणा है संगठन में। मैंने कुछ समय पहले एक शब्द इस्तेमाल किया, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। हो सकता है कि दूसरे आपके इच्छा के अनुसार नहीं चले, तो हम मैनेजमेंट में कहते हैं यू कैन सजेस्ट योर ओपिनियन बट डोंट फोर्स इट। आप अपने विचारों को बहुत नम्रता से सम्मान पूर्वक रखो, लेकिन उसको अटैचमेंट में कन्वर्ट नहीं करो कि ऐसा ही होना चाहिए। जो भी निमित्त है वो डिसीजन लेंगे तो मालिक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ। इससे आपके संकल्प रुकेंगे, वेस्ट नहीं होंगे। बाबा ने कहा जब जाना ही है परम धाम में तो हल्का होके जाना है, भारी होके नहीं। और हल्के कब होंगे? हल्के तभी होंगे जब अंदर से धारणा होंगी कि मेरा कुछ भी नहीं है। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपने को हल्का कर दिया तो सब बंधन टूट गए। नहीं तो बाबा ने कहा बच्चों को धन, कारखाने, ग्राहक, राजे रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। अभी सभी लोगों को ये नहीं करना है। इसका भाव ये है कि ट्रस्टी होके चलना है। कल एक आत्मा मिली मुझे इधर पुणे में, कहते हैं मैं सेंटर पे सेवा करना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ये करना है वो करना है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरा योग हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा आप जहां पर भी है, जो भी काम कर रहे हैं वो बाबा की सेवा ही है। तो वो ऐसे मत समझो कि इधर आएंगे तो सेवा करेंगे, नहीं। आप जहां आपको जो ड्यूटी मिली है, जो जॉब है, घर संभाल रहे हैं, वो भी बाबा की सेवा ही कर रहे हैं। बाबा के शब्द है हथ कार्डे दिल यार्डे। अंग्रेजी में कहते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। आप दुनिया के किसी भी देश में है, राज्य में है, शहर में है, गांव में है, आप एक स्थान पर रहते हुए विश्व की स्टेज पर रह सकते हैं। इसलिए गफलत नहीं करना है, कॉन्शियसनेस को बेहद में लेके जाना है। आज का वरदान बहुत गुह्य है। बाबा ने कहा जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी देखो साइंस के साधनों की रफ्तार साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल इसराइल और लेबनान या ईरान का युद्ध। इसराइल कितना छोटा सा देश है, लेकिन उसके अभी ईरान ने मिसाइल दागे, कहाँ वो लेबनान हिजबुल्ला दाग रहे, लेकिन इसराइल ने एक ऐसा आयरन डोम कहते हैं, आयरन डोम माना एक ऐसा छत्र छाया है जिसके अंदर कोई भी मिसाल एंटर नहीं कर सकता, वो हवा में ही खत्म हो जाएगा। तो साइंस के साधन साइंस को ही काटते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सकता है न पकड़ा है। इसमें साइंस फेल है। इसलिए बाबा कह रहे हैं आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। संडे की मुरली है पिछले संडे की, कि किसी की भी वृत्ति को माना भाव को हम बदल सकते हैं, वायुमंडल को भी बदल सकते हैं, तभी हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। पर ये कौन करेगा? जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में होगा, उसके संकल्प इतने पावरफुल होंगे कि सोचा और हुआ। ये सिद्धि स्वरूप अवस्था है। और पहले भी बताया था कि जितने संकल्प या इच्छाएं कम उतनी विल पावर ज्यादा होती है।
और इच्छा मात्रम अविद्या बन गए तो आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति दासी बन जाती है। ऐसे बाबा के बच्चे दूसरों के ऊपर रहम दिल बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, और उनका लाइफ ही दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। आज की पूरी मुरली में देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा, निंदा नहीं करनी है। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। मैं अपने को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूँ, दूसरों को भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि किसी का कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष ड्रामा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा खिवैया बनकर हमें विष सागर से निकालकर क्षीर सागर में लेके जा रहा है। मेरे बुद्धि में पूरा ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट है, कल और आज का। मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ बुद्धि से भूल गया हूँ, निमित्त समझ के ट्रस्टी बन के चल रहा हूँ। आत्म शक्ति की उड़ान के द्वारा विश्व परिवर्तन कर रहा हूँ और शिक्षादाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बन रहा हूँ। अच्छा, ओम शांति।